हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.2 पर आ चुके हैं। इसके पहले के जो प्रश्नावली है उसको हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आए, काम आपको पसंद है, मेहनत आपको पसंद है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसके बाद जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपको एक छोटा सा काम करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए, इसके बाद जरूरतमंद के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा काम आपको कैसा लग रहा है। चलिए बिना किसी देर के सीधे हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। और हम लोगों का जो टॉपिक है प्रश्नावली 7.2। तो प्रश्नावली 7.2 आपकी किससे संबंधित है, पहले उसको समझेंगे। वो आपकी प्रश्नावली विभाजन सूत्र से संबंधित है। विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन माने यानी कि बांटना, और वो आपका क्या फॉर्मूला है उसी को यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने देखिए क्या है, जैसे आपके पास कोई एक ये रेखा दी गई है और इस रेखा के जो अंत बिंदु है ए और बी, इन बिंदुओं के आपको निर्देशांक पता हो। अब इसके बाद एक अन्य बिंदु है, वो इस रेखा पर कहीं ना कहीं पर स्थित है। अब हमको ये पता लगाना है कि ये जो P बिंदु है वो इस रेखा को किस अनुपात में बांट रहा है, किस भाग में बांट रहा है। तो ये मान लो अगर आपका M1 और M2 दो अनुपात में भाई भाग है, जैसे मान लो आपकी कोई एक रेखा है यहाँ पर, ऐसे ये P बिंदु, ये 2 है, ये 3 भाग यानी 5 भागों में बांटा गया। P आपका अगर A से 2 भाग पर है और इसके बाद B से 3 भाग पर दूरी पर स्थित है, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो यही यहाँ पे भी हमें लगाना है। हमें ज्ञात करना है कि कोई रेखा अगर किसी एक बिंदु को किसी एक अनुपात में विभाजित कर रही है, तो उस बिंदु के निर्देशांक, यहाँ पे आपका जो बिंदु P है उसके निर्देशांक क्या होंगे, उनको हमें ज्ञात करना है और वही हम लोगों का विभाजन सूत्र कहलाता है। तो देखिए अब उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये देखिए आपका एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। अब यहाँ पर आपकी कोई एक रेखा ऐसे है और वो इस अक्ष के द्वारा आपकी विभाजित हो सकती है, इस वाई अक्ष के द्वारा विभाजित हो सकती है, या फिर आपका यहाँ पर एक्स डैश यानी ये ओ एक्स, ये एक्स डैश ऐसे विभाजित हो सकती है। तो अगर आपका यहाँ पर कोई एक रेखा है और उसके अंत बिंदु ए और एक ये बिंदु बी, इन बिंदुओं के निर्देशांक अगर आपको पता है x1 y1 और जो हमारा बिंदु B है उसके निर्देशांक x2 y2 है। अब अगर आपका यहाँ पर कोई एक बिंदु P ले लेते हैं और इस P के निर्देशांक x और y है, और ये क्या कर रहा है कि हमारी रेखा को जो बिंदु P है M1 अनुपात M2 दो यानी M1 अनुपात M2 में बांट रहा है, M1 अनुपात M2 में। तो हमें जो P के निर्देशांक है वो क्या होंगे वो ज्ञात करना। उसके लिए हम लोगों का विभाजन सूत्र है, और वो विभाजन सूत्र आपका क्या होता है, वो आपका देखिए यहाँ पे x बराबर होगा, कैपिटल X लिखते हैं भाई, x बराबर हम लोगों का होगा M1 x2 और प्लस M2 x1 और बटे M1 धन M2, ये आपका x का मान होगा। और सेम ऐसे ही आपका जो y होगा, y का मान क्या होगा, y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 और बटे M1 धन M2, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, जो y का मान आएगा और ये x का मान होगा। अब हमें इसको याद कैसे रखना है उसका एक आपको ट्रिक बता दें। देखिए जब आप M1 लेंगे तो M1 के ऐसे तिरछा देखिए M2 x1 तिरछा गुणा आपका होगा, जिधर आपका x1 है उधर ही M1 होगा, तो
तो m1 का x2 के साथ गुणा होगा और m2 का x1 के साथ गुणा होगा, फिर बटे जो अनुपात है उनका योग कर देंगे। और इसी तरीके से आपका ये जो फार्मूला या कहें ये विभाजन सूत्र बन जाता है, जहां पे x और y आपके बिंदु P के निर्देशांक होंगे। अब यहाँ पर हम लोगों की एक विशेष स्थिति आती है, विशिष्ट प्रकार की स्थिति आती है। वो क्या है, जैसे अभी हमारा जो बिंदु P था वो रेखा को किसी न किसी अनुपात में बांट रहा है। अब अगर वही जो बिंदु P है वो रेखा को बराबर भागों में बांटे, जैसे मान लो आपकी ये रेखा है A और B, ये आपकी AB रेखा है और यहाँ पर ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P है, इस AB को दो बराबर भागों में बांटे तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके जो A के निर्देशांक क्या थे, x1 y1, और जो हमारा B है उसके निर्देशांक x2 y2, और इसके बाद यहाँ पर आपका जो m1 m2 है वो 1 और 1 है, m1 और ये m2। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे m1 धन m2, या कभी कभी कहीं कहीं जो आपको देखा होगा, आपने देखेंगे कि m2 x1 धन m1 x2, जैसे चाहे आप a धन b धन a बराबर होता है, तो यहाँ पे m1 प्लस m2 बटे में हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे m1 और m2 का मान देखिए 1:1 है, यहाँ पर रख दो तो क्या हो जाएगा, x बराबर x2 धन x1 और बटे 1 धन 1, यानी x बराबर x1 धन x2 बटे 2 हो जाएगा। यही तो होगा भाई x का मान। अब यही मान अगर आप y वाले में रखेंगे तो y भी आपका ऐसा ही हो जाएगा, y1 धन y2 बटे 2। ये आपका कब, एक विशेष स्थिति है जब जो बिंदु P है वो AB रेखा को दो बराबर भागों में बांट रही है, या कहें बराबर अनुपात में बांटे। तो जब बराबर भागों में बांटेगा तो बिंदु P हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा, और मध्य बिंदु के निर्देशांक आपके क्या होंगे, x बराबर x1 धन x2 बटे 2, y बराबर y1 धन y2 बटे 2। इन दो फार्मूलों को आपको याद रखना है, एक विभाजन सूत्र और एक मध्य बिंदु के निर्देशांक, जिसको आप विशिष्ट स्थिति भी कह सकते हैं, यानी विशेष स्थिति जब आपका जो बिंदु P है वो AB को दो बराबर भागों में बांटे, या कहें AB का मध्य बिंदु है। बात एक ही है, दो भागों में बांटे, बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांटे या फिर मध्य बिंदु हो जाए, बात तो एक ही होगी। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम लोगों के x1 धन x2 बटे 2, y बराबर y1 धन y2 बटे 2, और यहाँ पर जो विभाजन सूत्र है x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 या m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2। इसके बाद y बराबर m2 y1 धन m1 y2 और बटे m1 धन m2। इन दो फार्मूलों को आप याद रखेंगे। अब बिना किसी देर के सीधे आते हैं भाई प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 7.2 का जो पहला प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने क्या किया, एक रेखा खींच ली दो बिंदुओं को मिलाने वाली, एक उसको हमने A और B नेम दे दिए, A के निर्देशांक को हमने -1,7 और B के निर्देशांक को 4, दे दिया। अब हमें क्या करना है, एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, उसका नाम आप P दे दीजिए और उसके निर्देशांक अगर आप x, y ले लेंगे, और वो P है इस रेखा को 2:3 में बांट रहा है। तो ये आपका 2 और ये 3 हो जाएगा, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर 2:3 हो गया। यही तो कह रहा है 2:3 में बांट रहा है।
अब हमें क्या करना है, इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप A के निर्देशांकों को x1 y1 दे दीजिए और जो B है उसको आप x2 y2, और यहाँ पे देखिए m1 बराबर आपका 2 और m2 बराबर 3 हो जाएगा। अब विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इसको हल कर देंगे। सबसे पहले विभाजन सूत्र लिखते हैं। जो हम लोगों का विभाजन सूत्र है उसको लिख लिया, m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2। अब यहाँ पे हम लोग m1 m2 और x1 x2 के मान रखते हैं भाई। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका m1 2 है, m2 3 है और x1 आपका माइनस का 1 और जो x2 है वो 4 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हम लोगों का फार्मूला m1 x2 यानी 2 गुणे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दीजिए m1 आपका 2 और गुणे 4 और फिर धन m2 देखिए हम लोगों का 3 है भाई। तो यहाँ पे m2 आपका 3 और x1 आपका 7 माइनस 1 है। तो 3 गुणे माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे माइनस 1 और बटे m1 धन m2 यानी कि 2 धन 3। इसको आप हल कर दीजिए भाई। 2 चाकू 8 और इसके बाद 1 धन 1 ऋण, तो ऋण हो जाएगा यहाँ पे 3 और बटे 2 3 5 और यहाँ पे 8 से 3 घटाएंगे तो 5 और ये बटे 5 बराबर आपका 1 आ गया, यानी कि x का मान आपका 1 आया। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि x बराबर 1 आ गया। अब इसके बाद हम लोग y का मान भी ज्ञात करते हैं। विभाजन सूत्र में जो y का मान होता है y बराबर m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2। अब यहाँ पे m1 m2 आपका तो 2 और 3 है, y1 y2 और चेक कर लीजिए, y1 आपका 7 और y2 माइनस का 3 है। तो यहाँ पे रख दीजिए भाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 गुणे यहाँ पे 7 और इसके बाद 2 का माइनस 3 के साथ गुणा होगा, यानी कि m1 y2 तो 2 गुणे माइनस 3, 2 गुणे माइनस 3 धन इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे इस 7 और 3 का गुणा होगा। तो यहाँ पे 3 गुणे 7 और इसके बाद बटे m1 धन m2, वो आपका 2 और 3 है, वहां पे रख दीजिए। 2 और 3 का गुणा करेंगे माइनस का 6 और धन 3 सते 21 होता है और बटे आपका 5। इनको आप हल कर दीजिए। देखिए एक धन और एक ऋण घट जाएगा, 21 से 6 घटाने पर आपका 15 बचेगा और बटे 5, 5 तिहाई 15 यानी कि y बराबर आपका 3 आ गया। जो हमारा बिंदु P था उस बिंदु P के निर्देशांक आपके आ चुके हैं। जो x का मान आपने ज्ञात किया 1 और y का मान 3, तो वही यहाँ पर रख दीजिए 1, 3 और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारा बिंदु P है उसके निर्देशांक 1, 3 हो गए। और इस तरीके से आपका जो पहला प्रश्न है भाई सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी कि हमें क्या करना है, उन दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। जो हमारी एक ए और बी रेखा दी गई उसको 3 बराबर भागों में बांटे, यानी 3 बराबर भागों में बांटने के लिए आपको 2 बिंदु की आवश्यकता होगी, तभी तो वो आपके 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा फिगर बनाते हैं भाई, समझाते हैं। ए मान लो हम लोग जो पहला बिंदु है उसको ए दे दें और जो दूसरा बिंदु है उसको बी दे दें। तो एक ए बी रेखा खींचते हैं, उसको 3 बराबर भागों में बांटते हैं, फिर आप उसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब हम लोगों का जो प्रश्न में दिया गया है उसको पहले नोट कर लिया। ए और बी हमने 2 बिंदु लिए, उनका नाम ए और बी लिया। 4, -1 है उनके निर्देशांक और बी के निर्देशांक -2, -3। अब हमसे कह रहा है कि इस ए बी रेखा को 3 बराबर भाग में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। हमने यहाँ पे क्या किया, इस रेखा को 3 भागों में बांटा। पहला बिंदु आप उसका नाम दे दीजिए P
और जो दूसरा बिंदु है उसका नाम दे दिया Q। अब ये क्या कर रहे हैं, एक एक और एक, तभी तो 3 भागों में बांट रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो P बिंदु है इस AB रेखा को किस अनुपात में बांट रहा है, तो A से P तक का आपका 1 है और P से B तक का आपका 2 है, यानी कि ये आपका A:1:2 में बांटेगा, यही तो कह रहा है। तो अगर हमको यहाँ से पता चल गया कि P बिंदु है वो AB को 1:2 में बांट रही है, अब हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए बिंदु P के निर्देशांक पता चल जाएंगे। जब आपका P का निर्देशांक पता चल जाएगा तो जो PB रेखा एक बन रही है वो Q बिंदु के द्वारा 1:1 में बांटा जा रहा है। इसका मतलब जो Q है वो इस PB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर Q के निर्देशांक पता चल जाएंगे। उससे पहले हमको P के निर्देशांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, P के निर्देशांक ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखेंगे बिंदु P AB को 1:2 में विभाजित कर रहा है। सेम चीज हम लोगों ने लिखा कि जो हमारा बिंदु P है AB को 1:2 में विभाजित कर रहा है। अतः M1:M2 जब हम लोग बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो M1:M2 बराबर 1:2 हो जाएगा, यानी M1 ये आपका 1 और M2 2 हो जाएगा। अब इसके बाद A के निर्देशांकों को हम लोग x1 y1 और जो B है उसके निर्देशांकों को x2 y2 दे दिया। अब हम लोग विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2 का प्रयोग करते हुए x का मान ज्ञात करेंगे बिंदु P के लिए। यहाँ पर देखिए आप रख दीजिए, m1 आपका देखिए 1 है और गुणे x2 देखिए आपका कितना है, -2 है, तो यहाँ पे -2 धन m2 आपका 2 और गुणे आपका जो x1 है वो आपका 4 और इसके बाद बटे 1 धन 2। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है भाई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 गुणे -2 करिए तो -2 धन 4 दूनी 8 और बटे 1 में 2 जोड़ने पर आपका 3 आएगा। 8 से 2 घट जाएगा क्योंकि एक धन और एक ऋण है, तो 6 और बटे 3 ये आपका 2 आ जाएगा भाई। 3 दूनी 6, इसका मतलब है x बराबर आपका 2 आ गया बिंदु P के लिए। अब हम लोग y का मान भी निकालते हैं। y का मान ज्ञात करने के लिए आपको विभाजन सूत्र y बराबर m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे m1 m2 y1 y2 का मान रख दीजिए। m1 हम लोगों का 1 है और गुणे y2 देखिए आपका कितना है, y2 आपका -3 है, तो यहाँ पे -3 रख दीजिए धन m2 आपका 2 और गुणे y1 देखिए आपका -1 है, तो यहाँ पे -1 रख दीजिए और बटे आपका m1 धन m2 यानी कि 1 धन 2। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। -3 और 1 का गुणा करने पर आपका -3 और ऐसे ही आपका -2 बटे 3 बराबर -5 बटे 3 आ गया, यानी कि जो हमारा y है वो -5 बटे 3 आ गया। तो आपने जो पहला बिंदु P था उसके निर्देशांक 2, -5 बटे 3 ज्ञात कर लिए। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो बिंदु P था इस बिंदु P के निर्देशांक पता चल गए। अब यहाँ पर लिखेंगे PB का मध्य बिंदु Q है और इसका एक फिगर भी वहीं पे बना लेते हैं। P के B के निर्देशांकों को लिख देते हैं और फिर इसके बाद Q के निर्देशांकों को ज्ञात भी कर लेते हैं भाई। जो हम लोगों की जो बची हुई PB रेखा थी, देखिए PB रेखा थी, उस रेखा PB का जो मध्य बिंदु Q होगा उसी का फिगर यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया। अब क्योंकि जो Q है वो इस PB को 1:1 में विभाजित कर रहा है तो ये आपका मध्य बिंदु हो जाएगा। अतः यहाँ पे हम लोग मध्य बिंदु का जो सूत्र पढ़ा है, विशेष स्थिति पढ़ा था, उसका यहाँ पे प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने P के निर्देशांकों का भी ज्ञात किया था 2
कमा -5/3 और जो क्यू बी है उसके निर्देशांक -2 -3 आपके पहले से दिए गए। अब यहाँ पे आप यक्ष बराबर x1 धन x2/2 लगा दीजिए। x1 देखिए आपका 2 है और इसके बाद धन x2 आपका -2 है और बटे 2। 2 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 2 और -2 करेंगे तो आपका 0 आएगा बटे 2, यानी कि x बराबर आपका 0 आ गया। बिंदु Q के लिए आपका x का मान 0 आ गया। अब ऐसे ही आप y का मान ज्ञात कर लीजिए। y बराबर y1 धन y2 और बटे 2। y1 देखिए आपका -5/3, यही तो है -5/3 और धन जो y2 है भाई वो -3 है, तो यहाँ पे -3 और इसके बटे 1 करना पड़ेगा। 3 लासा आएगा और ये -5, 3 त्रिका 9 -9, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस, और इसके पूरे बटे 2 भी लिखना है और ये बटे 2। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए -5 और -9 जोड़ेंगे तो हम लोगों का -14 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -14 और बटे देखिए आपका जो ये 3 और फिर ये भी तो 2 है, ये पूरे के बटे, तो 3 गुणे 2 हो जाएगा और 2 से काट दीजिए तो -7/3, यानी कि जो हमारा Q है उसके निर्देशांक 0, -7/3 आ गए और जो P था उसके निर्देशांक हम लोगों ने 2, -5/3 ज्ञात किए। तो 2, -5/3, इसका मतलब जो AB रेखा है, जो 2 बिंदु दिए गए थे उनको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपके ये होंगे 0, -7 और 2, -5/3। और इस तरीके से हम लोगों का दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। आपका जो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD। बिल्कुल सही बात है भाई, जब भी आपके स्कूल में खेल कूद का आयोजन होना चाहिए, जो आपका एनुअल क्रीडा डे होता है, यानी कि एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है, वार्षिक क्रीडा डे होता है, जब आपका खेल कूद वाला प्रोग्राम होता है उसकी बात कही जा रही है। यहाँ पर आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD यहाँ पे बना हुआ है। देखिए ABCD इस तरीके का, और उसमें क्या कह रहा है, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये देखिए आपका 1-1 मीटर की दूरी पर ऐसे पंक्तियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा भी है AB रेखा पर, देखिए आप। और इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, AD के अनुदिश, जो आपकी ये AD है, ये आपकी ऐसे देखिए ये रेखा आपकी AD है, इस AD के अनुदिश आपके 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे। ये देखिए आपके गमले रखे हुए हैं, ये ऐसे ये गमले रखे गए हैं भाई हम लोगों के। अब यहाँ पर वो गमले क्या है, 1-1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। अब जैसा कि आकृति में आप देख सकते हैं, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। निहारिका देखिए, ये लड़की आपकी निहारिका है और वो इस दूसरी पंक्ति पर AD आपकी कितनी है, AD आपकी 100 है भाई। अब इस 100 का 1/4 भाग पर जाकर के झंडे को गाड़ दिया उसने यहाँ पर। अब इसके बाद 1/4 दौड़ती और वहां पर हरा झंडा गाड़ देती है। इसके बाद प्रीति 8वीं पंक्ति में, प्रीति देखिए ये आपकी 8वीं पंक्ति है, इस पर जाती है और AD के 1/5, जो AD आपकी कितनी है 100 है, उसका 1/5 यानी 20 मीटर की दूरी पर जाकर के एक झंडा गाड़ देती है। कह रहा है ना कि 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पर लाल रंग का झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी, यानी कि ये झंडा और ये झंडा, इनके बीच की ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब इनके बीच की दूरी हमें कब पता होगी, जब हमको इन बिंदुओं के निर्देशांक पता हो। तो देखिए जो हमारा ये AB है, इसको हम लोग x अक्ष ले लेंगे और जो AD है इसको आप y अक्ष ले लीजिए। अब आप देखिए AD पे आपके
100 बराबर भाग किए गए हैं और जो ए बी है उस पे आपके 10 बराबर भाग किए गए। अब जो पहली लड़की है वो आपकी क्या कह रहा है, ए डी के अनुदिश, यहाँ पे निहारिका दूसरी पंक्ति में ए डी के 1/4 भाग, तो निहारिका दूसरी पंक्ति में जा रही है, यानी कि x का मान 2 और जो y का मान होगा वो क्या होगा 1/4 AD का। AD आपकी कितनी है 100, उसका 1/4 भाग आपका 25 हो जाएगा। इसका मतलब जो ये लड़की निहारिका अगर इसका पहला नाम n से ले ले तो n के जो निर्देशांक हो जाएंगे 2,25 हो जाएंगे। यही तो है कि वो दूसरी पंक्ति में जा रही निहारिका और 1/4 भाग की बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पर हरे झंडे का झंडा गाड़ देती है। इसके बाद दूसरी लड़की प्रीति है, उसका अगर नाम पहला अक्षर P है, P के निर्देशांक अगर हम ज्ञात कर लें तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके, जो वो किस पंक्ति पर जा रही है 8वीं, यही तो लिखा है 8वीं पंक्ति में, तो यहाँ पर x का मान आपका 8 और इसके बाद दूरी कितनी जाती है 1/5 और AD आपकी 100 का 1/5 आपका 20 हो जाएगा। अब जब आपने n और p के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, यानी कि दो बिंदुओं के निर्देशांक पता चल गए, अब उनके बीच की दूरी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब यही बात नोट करते हैं और हल करते हैं। भाई सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि निहारिका के लिए सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं तो उसके पहला अक्षर n होगा, तो उसके निर्देशांक यहाँ पे दूसरी पंक्ति में जा रही है, इसका मतलब x बराबर 2 और दूरी आपकी AD का 1/4 भाग है, तो 1/4 आपका कितना हो जाएगा 25, क्योंकि AD के जो 100 मीटर की दूरी पर 100 मीटर की दूरी पर 1-1 मीटर के गमले रखे गए। तो यहाँ पे जो निहारिका के लिए जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक आपका 2,25। ऐसे ही हम लोग प्रीति के लिए भी ज्ञात कर रहे हैं। प्रीति आपकी 8वीं पंक्ति पर, इसका मतलब x बराबर आपका 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर आप 8 रख दीजिए और इसके बाद उसके वो दूरी क्या कह रही है 1/5 AD का, तो 1/5 गुणे 100 बराबर 20 आ गया। यानी कि जो प्रीति उसका पहला अक्षर हम लोग P और वो आपके निर्देशांक 8,25। अब हम लोग n और p के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। जब आपने दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, अब उनके बीच की दूरी भी ज्ञात कर लीजिए, तो वो आपका d बराबर अंडर रूट के अंदर x2 - x1 की घात 2 धन y2 - y1 की घात 2। अब यहाँ पर आप x1 y1 x2 y2 के मान रख दीजिए, तो x2 हम लोगों का 8 और -2 और उसकी घात 2, फिर इसके बाद y2 आपका 20 और y1 आपका 25 और उसकी घात 2। यहाँ पर आप हल कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 से 2 घटाने पर आपका 6 बचता है और 6 का वर्ग और धन यहाँ पे 20 से 25 घटाएंगे तो हम लोगों का -5 बचेगा, -5 की घात 2। यहाँ पे देखिए इसको और हल कर दीजिए, 6 का वर्ग 36 और धन 5 का वर्ग 25, तो जो आपकी d बराबर आ जाएगा अंडर रूट 36 और 25 जोड़िए अंडर रूट 61, इतने मीटर आ जाएगा, क्योंकि AD आपकी क्या थी 100 मीटर की दूरी पर है ना, यानी कि 1-1 मीटर की दूरी पर गमले रखे गए। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी निहारिका और इसके बाद प्रीति दोनों ने जो झंडे गाड़े हैं उनके बीच की दूरी अंडर रूट 61 मीटर हो गया। अब इसका एक और भाग यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पर यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी कि बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, उस झंडे की स्थिति पता लगानी। तो देखिए जो हमारे पास दो बिंदु हैं उन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु आप ज्ञात कर लीजिए, पता चल जाएगा कहाँ पे वो झंडा गाड़ेगी, कौन सी पंक्ति होगी और कितनी दूरी पर वो झंडा गाड़ेगी। तो उन बिंदुओं को नोट करते हैं और मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है उसका प्रयोग करते हुए n और p के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। n और p के निर्देशांकों को लिख लिया, जैसे आपके जो n और p पर
झंडे गाड़े गए, उनके बीच में ये आपकी रश्मि यानी पहला अक्षर आर ले लिया। इस आर के निर्देशांक आपको ज्ञात करने, तो वो आपको मध्य बिंदु का फार्मूला लगाना पड़ेगा। x बराबर x1 धन x2 बटे 2। यहाँ पे x1 देखिए 2 धन 8 और बटे 2। 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आएगा बटे 2, आपका 5 आ गया। इसके बाद y बराबर y1 धन y2 बटे 2। y1 आपका देखिए कितना है 25 और धन 20 और बटे 2। 25 20 जोड़िए आपका 45 बटे 2। 45 का आधा आपका 22.5, यानी कि x, y के जो निर्देशांक आए हैं वो क्या है 5, 22.5। अब यहाँ पे जो पहला x का मान था वो तो हम लोगों की पंक्ति आ रही थी ना। देखिए जब आपने निहारिका या प्रीति के बिंदुओं के जो निर्देशांक जब पंक्ति ले रहे थे तो वो x का मान ले रहे थे। इसका मतलब जो x का मान आया है 5, वो 5वीं पंक्ति पर 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा अगर गाड़ देती है तो निहारिका और प्रीति के बिल्कुल बीचों बीच में गाड़ेगी। तो यही लिख देंगे कि 5वीं पंक्ति पर 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ेगी। और इस तरीके से जो हम लोगों का तीसरा प्रश्न है भाई सॉल्व हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा और इस प्रश्नावली का परिचय ही सॉल्व करने वाले थे। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।